हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। अगर आप रेगुलर बेसिस पे चैनल को विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। और जैसा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन से कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ कप्स। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इस पर्सन को अगर स्पेसिफिक इस बाउल के नीचे कौन से बाउल के नीचे क्या छुपा है ये जानना है और इसके सामने अगर एक ही ऑप्शन है कि एक ही इसको मौका मिलेगा तो ये सोच समझ के फैसला लेने के बारे में सोच रहा है। वैसे ही आपके पर्सन इस तरह से ज़िंदगी की कोई ऐसी पहेली सुलझाने में उलझे हुए हैं जिसका जवाब उनके लिए सही होना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी का आगे का जो फैसला है वो गलत ना साबित हो। तो किसी न किसी उलझन में ज़रूर ये फंसे हुए हैं, सोच विचार चल रहा है। फिर है द हाई प्रिस्टेस। मिस्टीरियस एनर्जी होती है हाई प्रिस्टेस की। जैसे इसके माथे के ऊपर यहाँ पे चांद होता है, मतलब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत रखती है। तो वैसे ही आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में फासले आ गए हैं या फिर कुछ दूरियां हद से ज़्यादा बढ़ गई है तो ऐसे वक्त में आप इतना शांत कैसे रह सकते हैं या रह सकती है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है या फिर क्या राज हो सकता है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे हर जगह पे इस दिल के ऐसे डोरी से खींचे जाने पे कुछ तकलीफ महसूस हो रही है, वैसे ही आपके पर्सन को यही लग रहा है कि उनके दिल के जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और इस दर्द को सिर्फ वो अकेले बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में ये भी हो सकता है कि कोई भी पर्सन, मतलब या तो ये घर वाले, आप और इनका दिल का फैसला ऐसी किसी उलझन में फंसे थे या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी बात है जिसने दिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनकी चोट पहुंचाई है और उस बात की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फिर है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे वाटर साइन है, 2 बार 3 आया है तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं लेकिन हम चेहरा नहीं देख पा रहे। वैसे ही हो सकता है इनके दोस्तों ने इनको कुछ सलाह मशवरा दी थी, लव लाइफ को लेके भी कुछ बातें हो सकती हैं या फिर जैसे कहते हैं कि दोस्तों दोस्तों में कुछ चलता रहता है, वैसे ही अपनी फीलिंग्स या तो छुपाने के बारे में इनको कुछ सजेशन दिया था और अब इनको पछतावा हो रहा है कि मैंने सही वक्त पे अपने फीलिंग्स को जाहिर क्यों नहीं किया या फिर उनकी बातें सुन के अपने दिल की बातों को क्यों नज़रअंदाज किया। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दिल तो इनका काफ़ी ज़्यादा कर रहा है कि जैसे ये झूम रही है, यहाँ पे घोड़ा भी नाच रहा है, वैसे हंसती मजाक में अपना ज़िंदगी का हर एक दिन बिताएं। लेकिन जैसे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि ये मुस्कुराहट तभी इनके चेहरे पे आ पाएगी जब ये दिल से खुश होगी। और बाकी के कार्ड्स में तो हमने देखा कि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड पहले हमें मिला है, तो इस सैडनेस से निकलने के लिए इनकी कोशिश ज़रूर चल रही है कि जल्द से जल्द ये नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में पहुँचे। मतलब ये रीज़न ढूंढ रहे हैं कि कोई तो इनको वजह मिले जिससे ये ज़िंदगी का एटलीस्ट कुछ वक्त तो सेलिब्रेट कर पाएँ या फिर थोड़ा खुशी का माहौल इनके
दिलो दिमाग पे छा जाए ताकि ये अपने दिल का जो गम है उसको भुला पाए। नेक्स्ट द हर्मिट वर्गो का कार्ड है। यहाँ पे जैसे ये अकेली बैठी हुई है वैसे ही आपके पर्सन को आजकल अकेलापन काफ़ी ज़्यादा सता रहा है। आपके बिना उनको लोनलीनेस की एनर्जी और भी ज़्यादा महसूस हो रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं इनके दिल को कभी कोई समझ भी पाएगा या नहीं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स वाटर साइन। यहाँ पे इसने जैसे हैंड्स अप कर लिया है कि नहीं, मैं तो इस कप को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी। वैसे आपके पर्सन को लगता है कि आप उनको जानबूझ के कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। आपने जैसे ठान ही लिया है कि मैं अपनी तरफ से अपने पर्सन को ना तो कॉल करूंगी ना मैसेज करूंगी, और इसके पीछे शायद कुछ वैलिड रीज़न भी हो सकता है। और अगर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे जैसे दिमाग में एक के बाद एक सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ पहुँचने का रास्ता तो ढूंढ रहे हैं। मतलब बातचीत तो कुछ करना चाहते हैं लेकिन एंडलेस थॉट्स है, मतलब कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ ये समझ नहीं पा रहा। और ये जो भी इंसान है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, सोच सोच के ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ट्स। मल्टीटास्किंग चल रहा है, एक छोटी सी लकड़ी पे चल रही है, साथ ही साथ बुक भी पढ़ रही है, ऊपर से हाथ में बल्ब भी है। ये चिड़िया भी डिस्टर्ब करने के लिए है और इसका ध्यान भी नहीं है। ये अपने आप को कैसे संभालेगी ये उसको खुद नहीं पता। वैसे ही आपके पर्सन इतना राइट नाउ ज़िंदगी में कुछ ऐसा स्ट्रगल फील कर रहे हैं जहाँ पे आगे का रास्ता कैसे होगा, कैसे वो अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, क्या रिज़ल्ट मिलेगा, इसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा दुविधा में है क्योंकि ये किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा ज़िंदगी में हर तरफ उनको ध्यान देना ज़रूरी पड़ रहा है। ऐसे मल्टीपल आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स इनके इर्द गिर्द हैं या फिर ये पर्सन खुद प्रॉब्लम से ही घिर गए हैं। यू आर मूविंग अवे। उन्हें दिल से ये एहसास हो रहा है कि आप उनसे दूर चले जा रहे हैं और ये दूरियां उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, मतलब हद से ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है ये सब बातें। नीड सम मैजिक। तो ज़िंदगी में राइट नाउ जो भी स्ट्रगल चल रहा है उससे निकलना चाहते हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कोशिश करने के बावजूद भी मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा। तो कुछ ऐसा जादू ही आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको मिटा सकेगा या फिर जो भी मुसीबतें हैं उनको हटा सकेगा, लेकिन ये होगा कैसे या होगा भी नहीं ये वो सोच रहे हैं। फिर है एंगेजिंग। इनके दिल को डर सता रहा है कि कहीं आप किसी और चीज़ में तो एंगेज नहीं हो रहे, मतलब आपकी एंगेजमेंट को लेके आप क्या मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने आप को थोड़ा सा इनसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप किसकी और के कांटेक्ट में जुड़ रहे हैं, ऐसा है क्या। तो ये खामोशी उनको कई सारे मन में सवाल पैदा कर रही है जिसकी वजह से ये परेशान है। यू नीड टू से सॉरी। या तो आपने अपने पर्सन को ये एहसास कराया होगा कि अगर तुम्हें सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी है तो बातें सॉर्ट आउट हो सकती है, लेकिन अगर ये पर्सन सॉरी कहने को तैयार नहीं थे या फिर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे तो उनको एहसास हो रहा है आपके साथ कुछ डिस्कस की हुई बातों का। फिर है ब्लिंक योर आइज़। पल भर में ये चाहते हैं कि सब कुछ जो अभी प्रेजेंट में है वो बदल जाए, लेकिन जैसे ये सब बातें मैजिकल स्टोरीज़ में होती है, सिर्फ परियों की कहानी में होती है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पल के झपकने की देर थी और जो सब कुछ अच्छा था, जैसे कोई अगर गहरी नींद में कुछ अच्छा सपना देख रहा है और विद इन अ सेकेंड उसकी आँख खुल जाती है और वो सपना टूट जाता है, वैसे ही इनको लग रहा है कि कुछ अच्छा ज़िंदगी में चल रहा था लेकिन पल के झपकते ही इतना सब कुछ बदल गया कि ये उस बात के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। फिर है मैनिपुलेटिंग। या तो इस पर्सन ने हो सकता है पास में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल या फिर अपनी मर्जी हमेशा चलाना, और आपका नेचर कम्प्लीटली इस पर्सन से अलग हो सकता है। आपने अगर इनको अपनी तरफ से जो चाहिए वो करने दिया था तो आज अपने किए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनको पछतावा हो रहा है। व्हाट यू मिस। इनको तो आपकी काफ़ी ज़्यादा याद सता रही है, लेकिन क्या वैसे ही याद आपको भी इनकी सता रही होगी, क्योंकि लग तो नहीं रहा है इनको आपके रिस्पांस ना मिलने की वजह से कि आप उनको मिस कर भी रहे होगे, और ऐसा कैसे हो सकता है इस बात को लेके वो सवाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्लीपलेस नाइट्स। बिल्कुल भी नींद चैन नहीं है और ये इसलिए है जैसे एस ऑफ सॉर्ट का कार्ड हमने देखा, परेशान हो रहे हैं, सोच सोच के अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है लेकिन जवाब मिल नहीं पा रहा है। और फाइनल कार्ड है गिव मी अ किस। तो आज भी आपसे कनेक्ट होने की चाहत है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप उनके सामने आ जाए तो ज़्यादा कुछ ये कह नहीं पाएंगे, बस ये जैसे ये कार्ड सब कुछ बता रहा है वैसा ही कुछ इंसिडेंट्स ये होने की देर मतलब राह देख रहे हैं
कि ये अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट ले और ऐसी कोई गिफ्ट आपको दे, या फिर आपकी तरफ से अगर कोई ऐसा तोहफ़ा मिलता है तो उन्हें ऐसा लगता है दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन आप दोनों आखिर एक दूसरे के सामने आएंगे कैसे और कब, और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या करें, ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।